यहाँ पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको कि दिल्ली से अब बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से जीत गई है चुनाव। तो बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से चुनाव जीत गई है, बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से जीत चुकी है, ये बड़ी जानकारी। और दिल्ली से बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से प्रत्याशी थी, लोकसभा सीट नई दिल्ली, जहां पर बांसुरी स्वराज बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थी और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये एक खुशखबरी है, राहत की खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि दिल्ली की सीटों पर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ खेल हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो सीट है ये बीजेपी के हिस्से में आ गई है। तो नई दिल्ली जहां पर बांसुरी स्वराज जीत चुकी हैं। तो चलिए चर्चा का रुख करेंगे। विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कन्नौज से, और आजम जी और साथ ही पल्लवी जी, माफ कीजिएगा अपर्णा जी, मैं आपके पास में लौटूंगी। विनीत, अब ये बताइए, देखिए हम कन्नौज की बात यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि कन्नौज में आप हैं। अखिलेश यादव, अगर हम विधानसभा चुनावों को देखें तो विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि कुछ खास समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव को लेकर खासकर ये बातें कही जाती रही हैं पहले भी कि वो सिर्फ चुनावों में बाहर निकलते हैं, जनसभाएं नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के नेता हैं, ट्विटर पर बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इससे एक बात तो साफ होती है कि जनता सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट नहीं देगी, बल्कि रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये वो मूलभूत जरूरतें हैं जिसकी जरूरत जनता को है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबसे बड़ी बात यह कि मूलभूत समस्याएं तो है ही हैं, छोटे छोटे मुद्दे तो है ही हैं। सबसे बड़ी जनता की एक बात है, जो चाहे कन्नौज की बात हो या फिर फतेहपुर सीकरी की बात हो या फिर इटावा की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, अन्य जनपदों की बात हो, अलग लोकसभा सीटों की बात हो, प्रत्याशी को लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो जिससे वो आसानी से मिल सके, उनका सांसद ऐसा हो जो उनके सुख दुख में उनके साथ हो, उनकी समस्या को सुन सके। लेकिन यहां पर देखा गया कि बीजेपी के तमाम ऐसे प्रत्याशी थे, तमाम ऐसी सीटों पर थे जिन्होंने मुड़कर पब्लिक की तरफ नहीं देखा। पब्लिक उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि दोबारा से उन्हीं लोगों को टिकट दे दी, और यही कुछ जो नाराजगी थी वो पब्लिक ने जाहिर नहीं की, लेकिन उसकी जाहिर जो उन्होंने किया वो वोटों पर किया, ईवीएम पर किया, और वो दिखाई दिया। यहां पर भी क्या अगर बात करें, देखिए समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रही है ये 98 से लेकर, अगर सिर्फ 2019 की बात करें, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मात्र 12,000 वोटों से डिंपल यादव हारी थी और सुब्रत पाठक यहां से जीते थे। लेकिन 5 साल में सुब्रत पाठक ने जो कुछ भी यहां पर किया, माना कि उनका व्यवहार ठीक था या कुछ ऐसी चीजें थी, विकास के नाम पर उन्होंने भली मोदी, लेकिन इस बार भी उन्होंने जो वोट मांगा वो मोदी योगी के नाम पर उन्होंने वोट लिया। कहते हैं यहाँ के लोग बताते हैं कि सिर्फ वो सड़कों पर ही प्रचार प्रसार में रहे, तमाम ऐसी जगह थी, तमाम ऐसे लोग थे, चाहे लोधी की बात कर लें। ठीक है विनीत, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी जो कि मथुरा से जीत गई है। देखिए हैट्रिक है हेमा मालिनी की, मथुरा से